पाकिस्तान के हम्बन टोटा से चीन दे रहा था साजिशों को अंजाम। भारत ने इजराइल के हाइफा से कर डाला ड्रैगन का तगड़ा इंतजाम। जिनपिंग के सिल्क रूट के जवाब में भारत का मसाला रूट दिखाएगा दम। अडानी और नेतन्याहू के ऐलान से दुनिया में मचा नया ही हड़कंप। दोस्तों, इस वक्त रणनीति की पिच पर भारत ताबड़तोड़ खेल खेल रहा है। चूंकि भारत का दुश्मन यानी चीन इस वक्त कई मामलों में ताकतवर है, लिहाजा उसके साथ सीधी लड़ाई के साथ रणनीतिक लड़ाई भी लड़नी भारत के लिए बहुत जरूरी है। और दोस्तों, भारत इस वक्त आपदा में जोरदार अवसर खोज रहा है। चीन को भारत जहां एक ओर आर्थिक और सैन्य सेक्टर में पटखनी दे रहा है, तो वहीं दुनिया भर में भारत को जबरदस्त समर्थन मिलता जा रहा है। सेम टाइम में चीन के खिलाफ जबरदस्त विरोध हो रहा है। दोस्तों, चीन ने भारत को घेरने के लिए चाइना पाक कॉरिडोर, बेल्ट एंड रोड जैसी स्कीम पर काम करना शुरू किया, तो भारत ने भी चीन को घेरने के लिए काम करना शुरू कर दिया। अब भारत ने किया है ऐसा धमाका कि चीन का दिमाग ठंडा पड़ गया है, जिनपिंग को बुखार आ गया है। भारत ने इजराइल में कुछ ऐसा किया है कि चीन में तहलका मच गया है। दोस्तों, दुनिया भर में अपनी बादशाहत को फिर से कायम करने के लिए चीन ने बेल्ट एंड रोड परियोजना के नाम पर नया सिल्क रूट बनाने का काम शुरू किया है। सिल्क या रेशम मार्ग वो रास्ता था जिसके जरिए प्राचीन रोमन काल में चीन पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करता था। इसी मार्ग के जरिए पहली बार रेशम यूरोप पहुंचा था। अब चीन 900 अरब डॉलर के भारी भरकम बजट की मदद से इसी रेशम मार्ग को फिर से तैयार करने की कोशिश कर रहा है, ताकि कई सालों तक पूरी दुनिया पर एक छत्र राज किया जा सके। इसके लिए चीन पानी की तरह पैसे बहा रहा है और भारत के करीबी देशों श्रीलंका, पाकिस्तान, कंबोडिया जैसे देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसा चुका है। सिल्क रूट के जरिए चीन की ओर से हो रही इस घेराबंदी का करारा जवाब देने के लिए भारत ने भी अपने प्राचीन हथियार में फिर से धार देना शुरू कर दिया है। भारत प्राचीन समय में प्रचलित मसाला रूट को फिर से गति दे रहा है। सवाल उठता है कि भारत का प्लान क्या है, किस रणनीति से भारत काम कर रहा है, इससे देश को क्या फायदा होगा, चीन को कैसे चुनौती मिलेगी। तो दोस्तों, भारत के अडानी ग्रुप ने इजराइल के हाइफा बंदरगाह खरीद लिया है, जिसको लेकर बड़ी बात यह है कि अब भारत अपना खुद का नया सिल्क रूट, जिसे अब नया स्पाइस रूट कह सकते हैं, वो इजराइल, दुबई और अबुधाबी के सहयोग से बन चुका है। दोस्तों, इजराइल का हाइफा बंदरगाह रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत ने इस पर बड़ी ही चालाकी से कदम उठाया है। अब दुनिया में भारत के इस कदम की तगड़ी तारीफ हो रही है। दोस्तों, भारत में सबसे बड़े निजी बंदरगाह मुंद्रा को संचालित करने वाले अडानी ग्रुप ने इजराइल के दूसरे सबसे बड़े बंदरगाह हाइफा का 1.2 अरब डॉलर में अधिग्रहण किया है। अडानी ग्रुप ने कहा है कि इस बंदरगाह की मदद से हम यूरोप के बंदरगाह क्षेत्र में अपनी पकड़ को मजबूत कर सकेंगे। इसमें पश्चिमी एशिया का विशाल बाजार भी शामिल है। अडानी समूह ने कहा है कि इसके लिए वो भारत में अपने पोर्ट से हाइफा के बीच एक रणनीतिक व्यापार लेन को विकसित करेगी। कंपनी का मानना है कि इजराइल उसके लिए इजराइल और पश्चिम एशिया से जोड़ने का रास्ता साबित होगा। भारत का इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात से बहुत करीबी संबंध है और ये दोस्ती अब भारत के मसाला रूट का प्रमुख मार्ग साबित होने जा रही है। दरअसल चीन के सिल्क रूट को लॉन्च करने के बाद अब समुद्र में, खासतौर पर हिंद महासागर में अपने प्रभाव को बढ़ाने की होड़ लग गई है। भारत चीन के सिल्क रूट को टक्कर देने के लिए प्राचीन मसाला मार्ग पर दांव लगा रहा है और यही वजह है कि भारत ओमान के साथ अपनी दोस्ती को मजबूत कर रहा है, जो मसाला मार्ग का प्रमुख पड़ाव था। भारत के केरल राज्य से मसाले ओमान के मस्कट तक जाते थे। भारत से मसाला खरीदकर अरब व्यापारियों ने भी जमकर पैसा कमाया था। रोमन साम्राज्य भी भारत से मसाले आयात करता था। केरल के मसालों का निर्यात 600 ईसा पूर्व तक पुराना है। यूरोपीय उपनिवेशवादी ताकतों के आने तक अरब व्यापारियों का मसालों के कारोबार पर दबदबा बना रहा था। प्राचीन काल में कई सदियों तक ओमान से भारत को खजूर और सोने का निर्यात होता था। वहीं भारत मसाला और कपड़े मस्कट भेजता था। इस लेन देन से दोनों ही देशों को काफी फायदा हुआ था। दोनों ही सभ्यताओं के बीच एक सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्ता बना था, जिसका असर आज भी ओमान में साफ तौर पर देखा जाता है। ओमान के रास्ते भारतीय मसाला यूरोप के बाजार तक पहुंच जाता था। भारत अब सक्रिय रूप से हिंद महासागर के देशों के साथ अपने समुद्री और रणनीतिक रिश्ते को मजबूत कर रहा है, ताकि चीन के बढ़ते प्रभाव को जवाब दिया जा सके। चीन ने पूर्वी अफ्रीका, सेशल्स, मॉरिशस, मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ जहां करीबी संबंध बना लिए हैं, वहीं भारत भी अब बहुत तेजी से चीन को टक्कर दे रहा है। कंगाली की हालत से गुजर रहे श्रीलंका को भारत ने अरबों डॉलर की मदद दी है। तो वहीं नेपाल में भारत ने चीन से सेती विद्युत परियोजना छीन ली है। साथ ही अब नेपाल में भारत तेजी से ट्रेन सेवा को आगे बढ़ा चुका है। तो वहीं बांग्लादेश तो तेजी से भारत के समर्थन में आ खड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि चीन के जाल में कौन कौन से देश हैं, अडानी ग्रुप की कामयाबी देश के लिए कितनी फायदेमंद है और इजराइल को इससे क्या फायदा होने वाला है। क्यों ये डील भारत और इजराइल के लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है। इजराइल में भारत ने बढ़ाया दबदबा, हुई बहुत बड़ी डील। भारत के अडानी ग्रुप ने दिया पूरी दुनिया को झटका। एक और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण अडानी समूह के शेयरों में भारी बिकवाली हुई है। खुद कंपनी के चेयरमैन गौतम अडानी की संपत्ति गिरकर 74 अरब डॉलर पर आ गई है। लेकिन अमेरिकी फर्म के नेगेटिव रिपोर्ट के कारण आए भूचाल के बीच गौतम अडानी इजराइल में अपना दबदबा कायम कर रहे हैं।
गौतम अडानी ने इजराइल के सबसे चर्चित बंदरगाह हाइफा पोर्ट का अधिग्रहण किया है। इस डील के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि यह डील उनके लिए मील का पत्थर साबित होगी। हाइफा बंदरगाह इजराइल का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है और करीब 100 साल पहले भारतीय सैनिकों ने ही हाइफा बंदरगाह को दुश्मनों के बंधनों से आजाद कराया था। नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने अपने अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के बीच कई माध्यमों से संपर्क बनाने के मुद्दे पर चर्चा की है। तो वहीं दोस्तों अडानी ने कहा है कि हम तेल अवीव में एक AI प्रयोगशाला भी स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं, जो भारत और अमेरिका में स्थित हमारी नई AI प्रयोगशाला के साथ करीबी सहयोग बनाकर काम करेगी। अडानी समूह ने पिछले 6 सालों में एल्बिट सिस्टम्स, इजराइल वेपन सिस्टम्स और इजराइल इनोवेशन अथॉरिटी जैसी कंपनियों के साथ महत्वपूर्ण साझेदारियां की हैं। दोस्तों अडानी पोर्ट्स पहले से भारत की सबसे बड़ी बंदरगाह ऑपरेटर है। इजराइल का यह अहम बंदरगाह भूमध्य सागर के तट पर स्थित है और इसका काफी ऐतिहासिक महत्व है। भूमध्य सागर के तट पर यह बंदरगाह व्यापार के सबसे बड़े केंद्रों में से एक है। भारतीय कंपनी अडानी पोर्ट्स और स्थानीय केमिकल्स एंड लॉजिस्टिक कंपनी गैडॉट ने मिलकर इस बंदरगाह को खरीदा है। इन दोनों ने मिलकर 4.1 बिलियन शेकल्स की बोली लगाई थी, जिसे सबसे बड़ा पाया गया था। शेकल्स इजराइल की आधिकारिक मुद्रा है। इजराइल को उम्मीद है कि अडानी के पास इस बंदरगाह के जाने से आयात की लागत कम होगी और लंबे वेट टाइम के लिए बदनाम इजरायली बंदरगाहों की छवि में सुधार होगा। इस डील के तहत अडानी पोर्ट्स के पास इस बंदरगाह में 70% हिस्सेदारी रहेगी। वहीं स्थानीय कंपनी हाइफा के पास बाकी की 30% हिस्सेदारी होगी। इस बंदरगाह का मालिकाना हक मिलने के बाद अडानी की टक्कर सीधे चीन से होगी। इसी खाड़ी के निकट हाल ही में एक नया बंदरगाह शुरू हुआ है, जिसे चीन की कंपनी शंघाई इंटरनेशनल पोर्ट ग्रुप चलाती है। इजराइल में करीब 98% व्यापार समुद्र के रास्ते से किया जाता है। सरकार इकोनॉमिक ग्रोथ को बनाए रखने के लिए लगातार इस सेक्टर को बेहतर बना रही है। हाल ही में पड़ोसी अरब देशों के साथ इजराइल के रिश्ते बेहतर हुए हैं। इससे इजराइल के साथ साथ अडानी को भी फायदा होने वाला है, क्योंकि अरब देशों के साथ व्यापार के लिए हाइफा सबसे अहम लोकेशन पर है। हाइफा पोर्ट ने कहा है कि नया ग्रुप साल 2054 तक उसका संचालन संभालेगा। उसे जो बोली मिली है वो उम्मीद से काफी ऊपर है। वहीं चीन ने नए सिल्क रूट की मदद से जहां न केवल अपने आर्थिक और ऊर्जा हित को सुरक्षित कर रखा है, वहीं भारत की जोरदार घेराबंदी भी कर रहा है। चीन के दबाव के आगे झुकते हुए श्रीलंका ने भारत के विरोध के बाद भी पिछले दिनों जासूसी जहाज को अपने यहां रुकने के लिए मंजूरी दे दी थी। माना जा रहा है कि आने वाले समय में चीन के घातक युद्धपोत और पनडुब्बियां इस इलाके में अपनी गश्त को बढ़ाने जा रही हैं। इसी खतरे को देखते हुए भारत ने प्रोजेक्ट मौसम शुरू किया है। भारत अब खाड़ी देशों के साथ अपने व्यापारिक रिश्तों को नई ऊंचाइयां दे रहा है, जहां लाखों की तादाद में भारतीय समुदाय के लोग रहा करते हैं। ये भारतीय कामगार अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा हर साल भारत भेजते हैं। केवल ओमान में भी 7 लाख से ज्यादा भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं। भारत ओमान के साथ अपने सैन्य रिश्ते को मजबूत कर रहा है। भारत और यूएई के बीच अभी हर साल 60 अरब डॉलर का व्यापार होता है, जिसे अगले 2 साल में बढ़ाकर 100 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम मोदी के शासनकाल में यूएई के साथ बहुत करीबी रिश्ते हो गए हैं और हाल ही में प्रधानमंत्री यूएई भी गए थे। यही नहीं, यूएई में 34 लाख से ज्यादा भारतीय रहते हैं, जो वहां की कुल आबादी का 38% हैं। तो दोस्तों भारत ने चीन की साजिशों के खिलाफ मजबूत रणनीति बना रखी है। भारत की रणनीति का दुनिया में दबदबा है। अमेरिका ने खुद इसे स्वीकार किया है कि भारत चीन को तगड़ी चुनौती दे रहा है और इसी वजह से सारे पश्चिमी देश चीन के खिलाफ भारत की मदद कर रहे हैं। अमेरिका भारत को हथियारों के मामले में कमजोर नहीं रहने देना चाहता, इसीलिए वो फ्रांस और दूसरे देशों के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करना चाहता है कि भारत को हथियारों की कमी नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों चीन के खिलाफ भारत की मजबूत रणनीति पर आप अपनी राय जरूर बताएं।